नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में विकास कार्यों की निगरानी और केंद्र राज्य समन्वय को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रगति पोर्टल आज राज्यों के बीच सशक्त और प्रभावी समन्वय का एक मजबूत मंच बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में 800.19 करोड़ रुपए की अमृत 2.0 के अंतर्गत इंदौर जल प्रदाय योजना का रिमोट का बटन दबाकर भूमि पूजन किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रमुख सचिव अनुराग जैन मीडिया से मुखातिब हुए। राष्ट्रीय परियोजनाओं पर चर्चा के दौरान अनुराग जैन ने राष्ट्रीय परियोजनाओं पर एक प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ सरल, सुगम और परिणाम उन्मुखी समन्वय सुनिश्चित हो रहा है। इस योजनाओं से क्रियान्वयन में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो आज राज्य सरकार के साथ ये पोर्टल प्रारंभ करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने इस अच्छे काम की शुरुआत की थी और उसी काम के आधार पर यहाँ हमारे कामों को भी गति मिली। मूलतः मैं मनीष जी का भी पीआईबी के हमारे बीच में आए, आपका भी अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे भारत सरकार की तरफ से अब हमारे राज्य के साथ जुड़ करके इन प्रकल्पों के साथ या बाकी भी पब्लिसिटी की व्यवस्थाओं में ये बड़े बड़े काम है। मैं अपने सीपीआर दीपक जी, चंद्रमौली जी और आप सबके साथ मैं भी सुनने आया था जैसे आप सुन रहे हो, और ये भी एक मजा है इसका काम का कि ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवस्थाओं के काम को समझने का भी मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, ये उसके प्रमाण है। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो है आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर देश के वो राजनेता जिनके पास देश और दुनिया की तमाम जवाबदारियां हैं, लेकिन उन जवाबदारियों के बावजूद भी बारीक से बारीक बातों पे पकड़ के साथ उस पर काम करना, प्रक्रियात्मक सरलता के साथ काम करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देना और जवाबदारपूर्ण तरीके से सरकार की छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्तियुक्त होना चाहिए, या इसको ज्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए। कि आज हमने जब थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जब हमने इन्वेस्टर समिट की, तो इस प्रकार से जब उनने वहां एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए वहां के मुख्यमंत्री और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो। तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो? तो हमने कहा हम भी वही दे रहे हैं, 100 करोड़ के होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब जीएसटी में क्या कर रहे हो? अब हमारा तो दिमाग घूम गया, जीएसटी में क्या करें हम? तो जीएसटी तो भारत सरकार करेगी, जीएसटी तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार के द्वारा 20 साल तक जीएसटी भी माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए? उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है,
लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज देख रहा हूं कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से, नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़, ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहां से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बंबई जाओ, जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में समग्र विकास को केंद्र में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दूरदर्शी और सुविचारित दृष्टिकोण के साथ लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का फोकस योजनाओं को समय पर जमीन पर उतारने और आम जनता तक उसका लाभ पहुंचाने पर है। राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मतभिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामले को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच, जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहां पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था। और मजे की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहां से होती है, हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती। और आज ये इसी बात का माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है। बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि अद्भुत समय चल रहा है। और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की ये सफलतापूर्वक चालू हो गई। और ये 5,24,471 की 101 योजना है, ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चल। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्रीय योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय। इंदौर शहर की पेयजल व्यवस्था को नई दिशा देने की ओर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। नगर में तेजी से बढ़ते विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी जल प्रदाय योजना को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 800 करोड़ से अधिक की लागत वाली अमृत 2.0 इंदौर जल प्रदाय योजना पैकेज 1 का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर आज पूरे देश में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला शहर बन गया है और पूरे मध्य प्रदेश को इंदौर पर गर्व है। इंदौर ने हर कठिन दौर में साहस, संकल्प और सामूहिक प्रयास के बल पर आगे बढ़कर अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपदा और संवेदनशील परिस्थितियों में राजनीति करना इंदौर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकतंत्र में सकारात्मक विरोध सबका अधिकार है, लेकिन आपदा को अवसर बनाकर की गई राजनीति कतई स्वीकार नहीं है।
सीएम ने कहा कि नर्मदा जल को मालवा तक पहुंचाने और नदी जोड़ों परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा पूर्व की सरकारों के समय 7 लाख हेक्टेयर था, जिसे वर्तमान सरकारों ने बढ़ाकर 56 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया है। कांग्रेस सरकारों ने लंबे समय तक मालवा, बुंदेलखंड और राजस्थान को पानी के लिए तरसाकर विकास को अवरुद्ध किया। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार का संकल्प है। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, सच में मन में इस बात की पीड़ा है जिसके कारण से हमने बीते दिनों की एक कठिनाई को महसूस भी किया है, लेकिन कष्ट की उस क्षण में भी हमारे मन में हम में से जो गुजरे हैं उनके प्रति मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं, उनको वो अपने चरणों में स्थान दे। आज मकर संक्रांति और मकर संक्रांति ये हमारे तिल तिल करके दिन बढ़ने का और रात घटने का संकल्प है। इंदौर फिर संकल्प कर रहा है आगे बढ़ने का, अपने कामों के माध्यम से विकास के मामले में लगातार जिस प्रकार से इंदौर आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो इंदौर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिसके कारण से इंदौर ने अपनी एक पहचान बनाई है। पूरे प्रदेश को इंदौर पे गर्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यहां विकास के मामले में आज हम कोई बात की शुरुआत कर रहे हैं कि इंदौर ऐसा शहर है कि हर एक कोई जिला इंदौर बनना चाहता है, पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। ये लगातार सब तरह से हमारे नेतृत्व की मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर। और ऐसे माहौल में जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, सच में अहिल्या माता की नगरी, मालवा की शान, यशवंतराव महाराज उनके जमाने से जिस प्रकार से इंदौर ने अपनी औद्योगिक अलग प्रकार से पहचान बनाई, व्यापार, व्यवसाय, कुशल नेतृत्व, कला का ये नाम जिनके सभा मंडप, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्मस्थली, कितने प्रकार से इंदौर को याद किया जाए। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए। इंदौर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है और इंदौर के आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत, ये नर्मदा वैली का पूरा डैम, मुझे गर्व है सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आज हमारी सरकार को मिला के 56 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा अगर हुआ है तो हमारी सरकारों के कारण से। यहां जल में परमात्मा की कृपा, हमारी नदियों से तो गुजरात, राजस्थान और जहां तक जिधर जरूरत पड़े हर तरफ जल राशि जाती। नर्मदा नदी अपोजिट में जाओ तो सोन नदी, गंगा बेसिन की नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना जिसके माध्यम से राजस्थान के लोग प्यासे रहे, राजस्थान के लोग परेशान रहे, लेकिन पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना में हमारे 15 जिले और वहां के भी 15 जिले, पूरा राजस्थान, हम सब जानते राजस्थान के लोग वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, व्यापार में, व्यवसाय में सब में आगे बढ़ने का मानता रखते, लेकिन पानी की कमी की उनके पास कोई इसकी परमात्मा की कोई कमी रह गई कि आज राजस्थान में पानी मिल जाए तो उनके अपनी जवानी बदल जाती है, उनका अपना खेतों का माहौल बदल जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उनने अपने आशीर्वाद से 3 नदी जोड़ो अभियान के लिए पैसा मध्य प्रदेश के लिए जोरदार अभिनंदन, हमारे अपने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए। और आज संक्रांति के पर्व पर ये बड़ी सौगात यहां दे रहे हैं और कमिश्नर यहां होंगे इंदौर के लिए, विकास के लिए जो मास्टर प्लान की सड़कें, विकास जितना भी है, आप समय कम होगा तो वर्चुअल भूमि पूजन कर देंगे, लेकिन सारा विकास का काम चलने दो। इंदौर की पहचान इंदौर के लोगों से है, इंदौर के हौसले से है, इंदौर के विकास से है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इंदौर किसी का मोहताज नहीं, इंदौर
संकल्प शक्ति के धनी है। हमारा इंदौर आगे बढ़ेगा, सरकार का साथ पूरा रहेगा। एक बार फिर इस अच्छे आयोजन के माध्यम से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।